25 मई 2011 आईआईटी हैदराबाद, संगारेड्डी जिला, तेलंगाना, भारत के लिए मेरे 3 दृष्टिकोण हैं। हमारे 3000 साल के इतिहास में दुनिया भर से लोग आए और हम पर आक्रमण किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया, हमारे मन पर विजय प्राप्त की। सिकंदर के बाद से यूनानी, तुर्क, मुगल, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच सभी आए और हमें लूटा। जो हमारा था उस पर कब्जा किया। फिर भी हमने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। हमने किसी पर विजय प्राप्त नहीं की। हमने उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनके इतिहास पर कब्जा नहीं किया और न ही उन पर अपनी जीवन शैली थोपने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की आज़ादी का सम्मान करते हैं। इसीलिए मेरा पहला दृष्टिकोण आज़ादी का है। मेरा मानना है कि भारत को इसका पहला दृष्टिकोण 1877 में मिला, जब हमने आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी। इसी आज़ादी की हमें रक्षा करनी है, उसे पोषित करना है और उस पर निर्माण करना है। अगर हम आज़ाद नहीं होंगे तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। ज्यादातर क्षेत्रों में हमारी विकास दर 10% है। हमारी गरीबी का स्तर गिर रहा है। हमारी उपलब्धियों को आज विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। फिर भी हम में खुद को एक विकसित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में देखने का आत्मविश्वास नहीं है। क्या यह गलत नहीं है? भारत के लिए मेरा दूसरा दृष्टिकोण विकास है। 50 वर्षों से हम एक विकासशील राष्ट्र रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम खुद को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखें। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मामले में हम दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। मेरा एक तीसरा दृष्टिकोण है। भारत को दुनिया के सामने खड़ा होना होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। हमें न केवल एक सैन्य शक्ति के रूप में, बल्कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी मजबूत होना होगा। दोनों को साथ साथ चलना होगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे 3 महान प्रतिभाओं के साथ काम करने का मौका मिला। अंतरिक्ष विभाग के डॉ. विक्रम साराभाई, उनके बाद आए प्रोफेसर सतीश धवन और परमाणु सामग्री के जनक डॉ. ब्रह्म प्रकाश। मैं भाग्यशाली था कि मुझे इन तीनों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला और मैं इसे अपने जीवन का एक बड़ा अवसर मानता हूँ। मैं हैदराबाद में यह व्याख्यान दे रहा था, तभी एक 14 साल की लड़की ने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा। मैंने उससे पूछा कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। उसने जवाब दिया, मैं एक विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। उसके लिए आपको और मुझे मिलकर यह विकसित भारत बनाना होगा। आपको यह घोषणा करनी होगी कि भारत एक अविकसित राष्ट्र नहीं है, यह एक अत्यधिक विकसित राष्ट्र है। आप कहते हैं कि हमारी सरकार अक्षम है। आप कहते हैं कि हमारे कानून बहुत पुराने हैं। आप कहते हैं कि नगर पालिका कूड़ा नहीं उठाती। आप कहते हैं कि फोन काम नहीं करते। रेलवे एक मजाक है। एयरलाइन दुनिया की सबसे खराब है और डाक कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती। आप कहते हैं कि हमारा देश कुत्तों को खिला दिया गया है और बिल्कुल गड्ढा है। आप कहते हैं और कहते हैं। आप इसके बारे में क्या करते हैं? प्रिय भारतवासियों, मैं J.F. कैनेडी द्वारा अपने साथी अमेरिकियों को भारतीयों से जुड़ने के लिए कहे गए शब्दों को दोहरा रहा हूँ। पूछें कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं और भारत को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों जैसा बनाने के लिए क्या करना होगा।